जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए श्लोक के साथ। तो आज का श्लोक कुछ इस प्रकार है। हम आज देखेंगे धन की तीन गति। कौन कौन सी तीन गति होती है। हम हमारा जो पैसा होता है, हमारा धन कहीं भी खर्च करो, इन तीन गतियों से बाहर कभी नहीं जा सकता। तो देखते हैं आज का श्लोक। आज का श्लोक इस प्रकार है। दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इस श्लोक का जो राग है वो आर्या छंद के अंदर है। तो समझते इस श्लोक को। दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। सबसे पहली गति बताई गई है दान, सर्वश्रेष्ठ गति। अगर आपके पास पैसा है तो उसको दान करना चाहिए। पहले के समय में जो किसान थे वो अपना 10% हिस्सा पुण्य के कर्मों में लगाते थे, पर आजकल कोई नहीं लगाता, जिससे वो सुखी संपन्न जीवन जीते थे 10% हिस्सा दान करके। पर आजकल कोई नहीं करता, हमें करना चाहिए। सबसे पहली धन की सबसे श्रेष्ठ गति बताई गई है दान, तो हमें पहला दान करना चाहिए। अगर हम दान नहीं करते तो दूसरा है भोग, खुद ही भोग लेना चाहिए। खुद के निजी कामों के अंदर घूमना फिरना, यात्रा करना, देव मंदिर, देव स्थल, तीर्थ यात्रा, चार धाम यात्रा, ये सब कर लेना चाहिए। यानी खुद के ऊपर वो जो पैसे वो हम खर्च कर सकते हैं। दानम भोगो, अगर ये भी नहीं करते, दानम भोगो नाश तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यानी हम दो नहीं करते तो धन की तीसरी गति होती है। यो न ददाति न भुंक्ते, मतलब ये दो में पैसे खर्च नहीं करते हम, दान और खूब नहीं भोगते हम। तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है, और तीसरी गति है नाश। नाश किस प्रकार होता है, जैसे कि चोर चोरी कर लेता है, या तो अस्पताल में चले जाते हैं, और जो हमने सोचा भी ना हो ऐसे ऐसे खर्च घर के अंदर हो जाते हैं, इसमें जाते हैं। तो धन की तीन ही गति है, ये तीन, दान, भोग या तो नाश। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ गति बताई गई है शास्त्र में, धन का दान कर लेना चाहिए, ताकि हम सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सके। या तो खुद भोग लो, यानी ये दो नहीं करोगे तो तीसरी गति अवश्य होगी। तो आज का श्लोक इस प्रकार था। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम अस्तु।